हेलो फ्रेंड, मैं इब्राहिम अंसारी इस बार फिर मौजूद हूँ हाजी तारिक साहब के साथ। आज हाजी तारिक साहब मेधावी छात्र छात्राओं जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं उनके बारे में कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो हाजी साहब, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, इंसान की जिंदगी में दो तरह की खुशी आती है जी। एक इज्तिमाई खुशी, जी। जैसे ईद, बकरीद, होली, दिवाली। जी। जी। एक इंफरादी खुशी, इंडिविजुअल। जी। जी। जैसे हर इंफरादी खुशी जी। दूसरे को तकलीफ दे करके ही मिलती है। दूसरे को तकलीफ देकर? हाँ, कोई भी इंफरादी खुशी आपको मिलती है अकेले की, जी। तो दूसरे को तकलीफ दे करके मिलती है। अच्छा। जैसे दस्तरखान सजने के पहले मुर्गे की जान जाती है, हाँ, तब उसके बाद चिकन फ्राई और टिक्का बनता है। जैसे आपने शादी की, आप खुशियां मना रहे हो, उससे पूछो जिसने 20 साल पाल करके अपनी बच्ची को दिया है। कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, आप खुशियां मना रहे हो, उससे पूछो जिसने इस हालत में उसे बेचा है। आप इलेक्शन जीत करके खुशियां मना रहे हो, उससे पूछो जो हारा है। इस तरह ये बच्चे भी इसी ग्रेड में आते हैं, इंफरादी खुशी, क्योंकि ये क्या 90+ है। जो बच्चे 90+ के नीचे आए हैं उनको थोड़ा सा तो इस इंफरादी खुशी का जब इजहार किया जाता है तो एक बहुत बड़ी बीमारी दिमाग के रास्ते से अंदर आती है। अच्छा। मैं बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ कि उस बीमारी से बचें। अच्छा। इस वीडियो का मकसद जो है उसी को फोकस करना है। तो बीमारी क्या है? हाँ, किसी चीज से बचने के लिए उसके बारे में डिटेल जानना जरूरी है। मुर्दे हमने बहुत ज्यादा देखे होंगे, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया कि मुर्दे को अर्थी पर ले जाने से पहले, मुर्दे को शमशान घाट ले जाने से पहले अर्थी से बांधा जाता है। मुस्लिम समाज में जब बंदे की रूह निकलती है तो हाथ पैर सीधा करके अंगूठे को बांध दिया जाता है। क्योंकि उसमें ऐठने का खतरा, अकड़ने का खतरा है। अकड़ना संस्कृत में कहते हैं अहंकार, अंग्रेजी में प्राउड, बोलचाल की भाषा में घमंड कहते हैं। तो मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बीमारी करीब ना आने पाए, क्योंकि ये मुर्दे की क्वालिटी है। जिंदों की क्वालिटी है झुकना। जैसे माँ बाप के, उस्ताद के, टीचर्स के, आपसे जो बड़े हैं, जितने फलदार वृक्ष हैं सब झुके हुए। इबादत गाहों में कहीं भी आप चले जाएं, हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह झुकने ही की शिक्षा दी जाती है। अब जिस तरह विद्युत विभाग वाले खंभा गाड़ रहे हैं, तार फैला रहे हैं, ये एक सिस्टम है, व्यवस्था है। इसके पीछे उनका मकसद है हमारे घरों तक आसानी से बिजली पहुंच जाए। जैसे एयरटेल, जियो वाले टावर गाड़ रहे हैं, ये सिस्टम व्यवस्था है। उनका मकसद है कि हमारे मोबाइल तक नेटवर्क आसानी से पहुंच जाए। इसी तरह HIA कोचिंग सेंटर तमाम फैसिलिटी के साथ व्यवस्था बनाए है। इसके पीछे उसका मकसद है कि स्टूडेंट्स तक एजुकेशन आसानी से पहुंच जाए। अब इस टीम के कुछ मेंबर के बारे में थोड़ा कहूँगा। जैसे नंबर 1 इब्राहिम साहब, जो हमारे बगल में बैठे हैं, इनको 24 घंटा इस बात की फिक्र रहती है कि ऐसा क्या किया जाए कि नई जनरेशन के बच्चे एजुकेशन से जुड़े। इनको देख के लगता है कि अल्लाह ताला ने इन्हें इसी के लिए ही बनाया है। हाँ, कोशिश तो यही रहती है हमेशा। नंबर 2 सगीर बदबी साहब हैं। और ये तो इनके अंदर एजुकेशन ऐसे, जैसे बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो कांटेदार फूल और बगैर कांटेदार फूल खिल उठते हैं। ऐसे है जब ये एजुकेशन की बारिश करते हैं बच्चों में, जो चाहे 30% हो, 40% हो, 50%, सब 90+ की तरह खिलते हैं। नंबर 3 फैजान सर, इनके अंदर मैंने देखा है कि जैसे कोई चीज एक जगह से निकाल के दूसरी जगह रख देना, ऐसे ये अपने माइंड का जो इनके अंदर क्वालिटी है वो निकाल के बच्चों के माइंड में डाल देता है। इतना बेहतरीन तरीका इनका समझाने का है।
बहुत तहकीक के बाद इब्राहिम साहब मैं ये बात कह रहा हूँ कि एजुकेशन जो अल्लाह ताला ने बनाई है ये एक दूसरा पर है, इंसान को एक पर बनाया, एक पर बना, और ये दूसरा पर है। तो जिस तरह जहाज एक पर से नहीं उड़ सकता, जिस तरह परिंदे एक पर से नहीं उड़ सकते, उसी तरह इंसान एक पर से नहीं उड़ता। उड़ता वही इंसान है जिसके अंदर एजुकेशन का दूसरा पर लगा है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS। जी जी, जब हम दो पर नहीं लगेगा तब तक आप उड़ नहीं पाओगे, ये नियम ही नहीं नेचर का है। जी। अब जैसे हम वैज्ञानिक क्यों कहते हैं, एक वो पर है, दूसरा ज्ञान का पर उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम वैज्ञानिक कहते हैं। इसी के साथ बस इतना कहना। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने कही। तो मैं सामाइन से यही चाहता हूँ कि आप हाजी साहब की बातों को सुनिए और जहाँ तक हो सके उसको पहुँचाने की कोशिश करें।